ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद यशी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ यहाँ पर हर रोज़ की तरह एक न्यू रीडिंग के साथ। देखिए यहाँ पर ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों को अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर देखना है कि आपके साथ कितनी रीडिंग मैच होती है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये पूरी रीडिंग मैच हो जाए और कुछ लोगों के साथ कुछ ही चीज़ें मैच हो। तो आपके साथ जो भी चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ मैच होती हैं तो आप उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को रिसीव कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं होती हैं उनको आप दूसरों के लिए रिलीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें हो सकता है किसी दूसरे के लिए हो। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पूरी तरीके से चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी। जर्नल रीडिंग है तो कुछ ही चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं। और इस रीडिंग में ओवरऑल जितनी भी पॉजिटिविटी, जो भी चीज़ें आपको रिसीव होती हैं तो उन चीज़ों को कलेक्ट करना, उन पॉजिटिविटी को क्लेम करना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़, लाइव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यहाँ पर हम आपके पार्टनर के नवंबर मंथ में एनर्जीज़ चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या कुछ एनर्जीज़ रहने वाली हैं। मिथुन राशि वालों के नवंबर मंथ में क्या लव लाइफ में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ओवरऑल मंथ में, नवंबर मंथ में मिथुन राशि वालों के पार्टनर के, उनके पर्सन के थॉट्स क्या रह सकते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रह सकती हैं आपके लिए, यहाँ पर हम चेक करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे वो आपके लिए क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या आप लोगों की बात होगी, क्या रीयूनियन पॉसिबल होगा। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, बताएंगे आपको उनकी एनर्जीज़ को। देखिए ओवरऑल नवंबर मंथ में आप जब भी इस रीडिंग को देखते हैं ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर कनेक्ट करेगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो नवंबर मंथ में कभी भी ये रीडिंग अगर आपके सामने आती है तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये आपके लिए ही रीडिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं कमिंग मंथ में, क्या कुछ उनके माइंड में चीज़ें चलेंगी। आपके माइंड में जो भी पर्सन करंटली चल रहे हैं उनको लेकर के ये रीडिंग, आप जिनको लेकर के भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, कोई भी पर्सन, फ्रेंड, कुछ भी जो भी आपके माइंड में है, ठीक है, उनको लेकर के अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगी। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ गाइडेंस देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए नवंबर मंथ में। यहाँ पर कुछ एक्शंस देखेंगे, एनर्जी स्पीक करेंगे। कुछ टैरो डेक से हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन आपकी रहेगी नवंबर मंथ में, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ सिचुएशन रहेगी। चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में क्या सिचुएशन रहेगी। नवंबर मंथ में क्या कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप ये रीडिंग सन, मून, राइजिंग किसी में देख सकते हैं और ये रीडिंग आप अपने राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने पर्सन के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये रीडिंग आपसे और भी ज़्यादा मैच करेगी। लेट्स सी। कम्युनिटी, देखिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के चलना है आगे। और अगर आप चीज़ों का ख्याल रखते हुए आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी, आपको विक्ट्री रिसीव होगी।
ठीक है। यहाँ पर हो सकता है किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जस्टिस वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई थी, अब उसके लिए आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। आप अपनी चीज़ों के लिए लोगों से लड़ के, समझ के, अपनी चीज़ों के लिए देख के कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना होगा, और आप अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप सोच रहे थे चीज़ों को लेकर के, या आपके पार्टनर सोच रहे थे बहुत ज़्यादा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, तो अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए जस्टिस देंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। वो सबको पीछे छोड़ के आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए लड़ेंगे, और आपकी चीज़ों को आगे तक लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनका 6 चक्र मतलब हीलिंग प्रोसेस जो है उनकी, वो पूरी हो रही है। तो अब उनको सिचुएशन कहीं ना कहीं समझ आ रही है, तो वो अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए आगे बढ़ेंगे, आपके लिए चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर अब आपको जस्टिस देंगे। अगर अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, अगर आपको अभी तक इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, और चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर सबको पीछे छोड़कर आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है। आपके लिए आगे बढ़ेंगे, और उनका जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा था, उनकी जो चीज़ों की हीलिंग हो रही थी, अब वो हीलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद अब उनको समझ आया है कि आपके लिए उनको डिसीज़न लेना है, आपके साथ उनको चीज़ों को डिसाइड करना है। ठीक है। लेट्स चेक कि उनकी क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकते हैं आपके लिए। देखिए, जो उन्होंने आपके साथ इन पास्ट किया है ना, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है। बहुत चीज़ों को लेकर के सैड दिख रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ही माइंड में उनकी चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक है। बट आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग की चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में। लाइक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप पर ही स्टक हैं, आप पर ही उनकी सारी एनर्जी है, आप पर ही रुके हुए हैं, और आगे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आपको लेकर के चल रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि वो थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बात ना हो पाने की वजह से, या आपके साथ चीज़ों को गलत करने की वजह से, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हैं। उनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो उस चीज़ का गिल्ट उन्हें कहीं ना कहीं अब हो रहा है। लेकिन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं जिसको वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के मन में हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, और कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में थी, तो आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है ज़रूर, लेकिन उनके माइंड में आप ही हो, क्योंकि वो आप पर ही स्टक है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सिर्फ आप पर ही स्टक हैं, उनका माइंड सिर्फ आप पर ही स्टक है, आपको लेकर ही उनके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, आपको लेकर ही वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर मुझे थिंकिंग मोड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर थ्रू आउट द मंथ सिर्फ चीज़ों को लेकर के सोचे कि आपके साथ चीज़ें आगे ले जानी है, आगे बढ़नी है, तो कैसे आगे लेके जाएं, कैसे चीज़ों को आगे ले जाया जाए, कैसे आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है कि आपके साथ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा था कि आपसे दूर रहना, या आपसे चीज़ों को
हटा देना। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं उससे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थिंकिंग मोड में रहेंगे, क्योंकि वो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को वापस से सही किया जाए, वापस से चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर मुझे थिंकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कमिंग मंथ में मैंने बता रही हूँ ना कि थिंकिंग, क्योंकि आपके साथ ना चीज़ों को फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, तो आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, थिंकिंग मोड दिख रहा है यहाँ पर मुझे। चलिए यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस हो सकती हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में। डोंट स्टॉप। देखिए, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आपको मेडिटेशन आप करें, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सेम वे में प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करिए कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा न्यू डायरेक्शन में ले जाएं। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। एक और लेंगे, आस्क योर एंजल्स। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ आप अपने एंजल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें और एंजल्स से कोई ना कोई साइन के थ्रू चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करें। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखें या फिर आपको फेदर दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, तो अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। वो आपसे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के आपको ज़रूर एडवाइस करेंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और इस ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग को प्लीज़ आप क्लेम करना ना भूलें। कमेंट में एंजल नंबर्स आप लिख सकते हो, 1111 लिख करके आप पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकते हैं, अपने लव रिलेशनशिप को क्लेम कर सकते हैं, रीयूनियन लिख सकते हैं, और अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का शुक्राना करना और उनका धन्यवाद करना ना भूलें। अपने यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन एंजल्स का, डिवाइन गाइडेंस का आप धन्यवाद करें, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें।